हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें। यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो दोस्तों, हो चुकी है आज बहुत ही प्यारे से व्लॉग की शुरुआत। आप सभी प्यारे प्यारे से दोस्तों को हमारा यानी रितु का प्यार भरा नमस्कार। और दोस्तों, आज की व्लॉग की शुरुआत हो रही है खरीदारी के साथ। लौंग है, इलायची है, काली मिर्च है, जीरा है, अजवाइन है, हींग है, हींग बड़ी है, कूलर बढ़िया मेवा है, मसाला है, रंगीन वाले नहीं फूल कलर वाले नहीं फूलत बेटा, ये वाले अच्छे ये भैया फूल हां फूलत है चाची। एक में कलर में सफेद है मूला है, ये देखो लाइन से सफेद है कलर वाले नहीं है। कलर वाले तो ले लिया है। तो बिटिया का न दे हैं बीफ क्या? राइस पापड़। राइस का चावल यार, बढ़िया पापड़ नहीं है और कितने का है? बीफ क्या? अच्छा लगता है। साबूदाना लो बीफ का। ये नहीं लो ना टाफी। तो यहाँ पर सभी लोग खरीदारी कर रहे हैं। ये जो चिप्स, पापड़, हींग, ये सारी चीजें लेकर आते हैं ना भैया, तो वो लेकर आए थे। तो वही मोहल्ले में सभी लोगों ने कुछ ना कुछ लिया हुआ है। मम्मी ने भी यहाँ पर पापड़ लिए हुए हैं। और दोस्तों, दोपहर के 2 बजे का टाइम था, तब सभी लोग यहाँ पर हैं। और पापा जी गए हैं धान दराने के लिए, मतलब चावल कुटवाने के लिए चक्की पर। क्योंकि दोस्तों, खिचड़ी का त्यौहार आ रहा है, सभी के यहाँ खिचड़ी भी देना होता है और घर पर भी नए चावल कुटवाए जाते हैं। तो वही चक्की पर लेकर गए हुए हैं और यहाँ पर सभी की खरीदारी हो रही है। और हम लगे हुए थे अपने कामों में, क्योंकि आप लोगों के पास दोपहर के टाइम पर वीडियो भी पहुँचाना होता है, उसके पहले घर के सारे काम भी निपटाने होते हैं। और अब दिन होता है छोटा सा, तो पता ही नहीं चलता है। आओ चलो पैसा ले जाओ जाओ। तो 2 ही पैकेट लिए गए थे, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि ज़्यादा ले लो, फिर वो पापड़ फूलते नहीं है। तो थोड़ा सा वो लगता है कि थोड़ा कम ही लेकर देखें कि अच्छे से पापड़ फूल रहे हैं कि नहीं। तो फिर उसके बाद हो गई है चारा काटने की तैयारी, क्योंकि टाइम को जाते देर ही नहीं लगता है कि कितनी जल्दी 4 बज गए। और आज भी सारा दिन धूप नहीं निकली थी दोस्तों, केवल नए साल वाले दिन धूप निकली थी, उसके बाद से फिर धूप नहीं निकल रही है। और सूर्य देवता तो निकलते हैं, लेकिन बादल छाए रहते हैं, जिसकी वजह से धूप नहीं आ पाती है और हल्का हल्का सा उजाला सा रहता है। लेकिन अगर बादल ना हो तो बहुत ही खिली खिली सी धूप निकले। तो आ गए हैं ये लोग छत पर चारा काटने के लिए। और ठंडी हवाएं चलती हैं तो छत पर और भी मुश्किल हो जाता है काम करना, लेकिन काम तो करने ही है दोस्तों, मौसम चाहे कैसा भी हो। तो दिन रहते ही ये सारे काम हो जाते हैं, क्योंकि फिर खेत से गाय को भी लाना होता है। तो इसी वजह से चारा पानी पहले ही कर लिया जाता है, फिर आराम से गाय को लेने खेत जाया जाता है। और मम्मी ने यहाँ पर दूधहड़ में दूध रखा था, तो वो भी नीचे लेकर चलती जा रही हैं, क्योंकि फिर छत पर कौन आएगा। और ये लोग आ गए छत पर खेलने के लिए, लेकिन हमने मना किया था कि छत पर ज़्यादा ही तेज़ हवा चलती है। और दोस्तों, आप लोगों के यहाँ मौसम कैसा है, आप लोग भी बताइएगा। हमारे यहाँ तो ठिठुरती हुई ठंड पड़ रही है, इतनी ज़्यादा ठंड की क्या बताएं। हाथ पैर बिल्कुल ठिठुरते रहते हैं और जब तक काम करो तब तक तो पता नहीं चलता है। और लेकिन जैसे ही थोड़ी देर के लिए बैठ जाओ ना, तो बिल्कुल हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं, ठंडे हो जाते हैं, इतनी ज़्यादा ठंड होती है। और अगर कहीं गाड़ी से जाना पड़ जाए और बीच में कहीं जंगल वगैरह मिल जाए तो बिल्कुल कश्मीर जैसा हो जाता है, इतना ज़्यादा ठंडक लगती है। तो भाई जिनके काम है, जिनको रोज़ आना जाना है, वो तो भाई अपने काम करेंगे ही। और जिनके घर के काम होते हैं वो लोग अपने घर के काम करेंगे। और ठंड तो ऐसे ही रहने वाली है अभी काफ़ी दिनों तक, लेकिन काम कब तक बंद रखोगे, काम तो करना ही है। तो बस ये लोग छत से नीचे आ गए थे, यहाँ पर खेल रहे हैं।
और लुका छिपी वाला खेल खेला जा रहा है। तो मम्मी बाहर झाड़ू लगा रही हैं, हमने अंदर झाड़ू लगा दी थी और फिर ये जा रहे हैं खेतों पर से गाय को लाने के लिए। और थोड़ा सा पशुओं को अगर थोड़ी देर के लिए और कहीं बांधो तो उनका भी थोड़ा सा मन बहल जाता है, नहीं तो एक ही जगह बांधे बांधे पशु भी परेशान हो जाते हैं। चलो चलो चलो, चारा पानी अपना तुम खाओ चल के। चलो भागना नहीं, चलो चल। बांध जैकेट ओमा जो है ताला जो है बस वही है कि थोड़ा बहुत बार बार खोले मुँह में वही का जब तक दांत पे बराबर से बैठी ना, जब तक ताला चाहे पीछे जैसे इधर से मोड़ो ना तो मोड़े पर या खुल जाते हैं, या बस यह दिक्कत रहती है। अब देख लियो चलो। सिली बिल दे जैसे सिले से न चली। चलो हम जेब पे फिर लगवा लेंगे। और इनकी जो जैकेट थी ना उसकी चैन ख़राब हो गई थी, तो वही चैन लगाने वाले भैया आए थे तो उनको दिखा रहे थे, तो उनसे भी नहीं बनी। अब टेलर को देना होगा, वही बनाएंगे। और ये देखिए दोस्तों कितना बड़ा सरप्राइज आ गया है आज, और हमें नहीं पता था कि ये आज ही आ जाएगा क्योंकि हमने ऑर्डर अभी जल्दी में ही किया था। नया सोफा नया सोफा आ गया। चलो इसको पहनवाओ। चलो जल्दी फैलाना है तो बस ऐसे पकड़ो, ऐसे। मम्मी थोड़ा बढ़ाने तो दो। बढ़ जाएगा। और दोस्तों ये है सोफ़ा कवर, वो तो आप लोग देख ही रहे होंगे। और इसके लिए ना जाने कितने सारे कमेंट आते थे, दीदी एक सोफ़ा कवर ले लीजिए, शादी हो गई, ये हो गया वो हो गया, आपने सोफ़ा कवर नहीं लिया। तो हमारे यहाँ सोफ़ा कवर था, लेकिन जो हाफ वाला होता है ना वो वाला था, और हमें चाहिए था फुल वाला कवर। और उसको हम कभी ही डालते थे, मतलब कोई कुछ ऐसा प्रोग्राम वगैरह होता था तभी डालते थे, क्योंकि वो वाले जो कवर होते हैं जब घर में बच्चे नहीं होते हैं या बच्चे बड़े हो जाते हैं, समझदार होते हैं, तब तो ठीक रहता है। नहीं तो बच्चे जब सोफ़े पर बैठते हैं तो वो कवर ववर सब हटा देते हैं और इधर उधर कर देते हैं। तो काफ़ी दिनों से हमें इस कवर की तलाश थी, मतलब जो फुल वाला कवर होता है। और जब हम महोत्सव गए थे तो वहाँ पर भी देख रहे थे, लेकिन इस तरह के कवर हमें कहीं नहीं दिख रहे थे। तो बस हार कर हमने ऑनलाइन ही ऑर्डर किया था, और अभी सिर्फ 2 दिन पहले ऑर्डर किया था, इतनी जल्दी ऑर्डर आ गया और बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई दोस्तों। और ये फुल वाले कवर हम इसलिए भी चाह रहे थे क्योंकि बच्चे हों या बड़े हों, अगर बैठ जाते हैं तो फिर वो इधर उधर हो जाता है, सिकुड़न जैसी पड़ जाती है। लेकिन ये वेलवेट में है तो ये जैसे आप बिछा दोगे वैसे ही बिछा रहता है। और हमारे बहुत से प्यारे प्यारे से दोस्त कमेंट भी कर रहे थे दीदी सोफ़ा कवर ले लीजिए, लेकिन नहीं हो पाता है दोस्तों। जब जिस चीज़ का समय होता है ना तभी वो चीज़ आ पाती है या हम ले पाते हैं। लेने को तो हम शादी के पहले से कर रहे थे कि शादी में सोफ़ा कवर लेंगे इस तरह का, लेकिन नहीं हो पा रहा था क्योंकि दोस्तों एक ही चीज़ की शॉपिंग नहीं करनी होती है, शादी में बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं, बहुत कुछ देखना होता है। और दोस्तों घर गृहस्थी की चीज़ें ऐसी होती ना कि जितना भी ले लो कुछ ना कुछ कमी रहती है। अभी एक मेज की कमी है, उसके लिए भी कई सारे कमेंट आ रहे हैं कि दीदी एक मेज ले लीजिए, तो वो भी उसका भी समय आएगा तो वो भी ले लिया जाएगा। और दोस्तों ये सोफ़ा कवर आप लोगों को कैसे लग रहे हैं आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इतनी ज़्यादा खुशी थी, ये देखिए खुशी में हम लोग क्या बनाने जा रहे हैं।
तो दोस्तों यहाँ पर मम्मी ने काली मिर्च, इलायची, नमक, हरी मिर्च, जीरा ये सारी चीज़ें ले ली थी और इसको पीस लिया है क्योंकि आज हम बनाने जा रहे हैं चने दाल के भकोसे। तो वही मम्मी यहाँ पर मसाले पीसने लगी थी और हम जो है दाल को पीस रहे हैं मिक्सी में, क्योंकि लाइट चली गई थी बीच में। तो हमने कहा जल्दी से लाइट आ जाए तो वो चीज़ें भी हम पीस लें, फिर तैयारी करें भकोसे बनाने की। और दोस्तों ये है चने की दाल और उड़द की दाल, दोनों दाल रखी हुई है। दोनों दाल को सुबह भिगो दिया गया था। तो इनको पीस लेते हैं दरदरा सा, बिल्कुल बारीक सा पेस्ट नहीं करेंगे, दरदरा सा पेस्ट रखेंगे। तो बस थोड़ा थोड़ा करके हम पीसते जा रहे हैं। और तब हमने मैक्सी पहनी हुई थी, अभी हम साड़ी पहन के आ गए क्योंकि ये वाली मैक्सी आप लोगों को नहीं अच्छी लगती। लेकिन जिस दिन काम ज़्यादा होते हैं, कपड़े धोने होते ज़्यादा, तो उस दिन बस हम डाल लेते हैं और अपने काम निपटा लेते हैं। और जब ये हमारा ऑर्डर आ गया था तो हमने कहा जल्दी से चलो इसको बिछा देते हैं, देखते हैं छोटा है कि बड़ा है। क्योंकि जब कोई चीज़ आती है ना तो सब्र नहीं होता है, यही होता है कि तुरंत चलो देख लेते हैं। और कभी कभी कुछ चीज़ें बहुत अच्छी आती हैं, कभी कभी कुछ चीज़ें में कमी आ जाती है। लेकिन ऑनलाइन चीज़ें बहुत ही अच्छी आई है ये वाली, मतलब सोफ़ा कवर जैसा हमने देखा था वैसा ही आया था। और चारू के पापा तो मना कर रहे थे कि नहीं दुकान से ले आना और सामने से देख कर लाओगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा, लेकिन नहीं हो पाता है दोस्तों। अगर दुकान के चक्कर में रहते तो आज भी नहीं आ पाता। और ना तो इतनी जल्दी जल्दी हमारा आना जाना होता है कि हाँ हर दूसरे तीसरे दिन जाने को मिल रहा है, तब तो ठीक रहता है कि कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा। और काम होता है तभी जाना होता है। लेकिन हमने कहा चलो एक बार ऑनलाइन करके देखते हैं, अगर सही होगा तो ठीक, नहीं तो फिर रिटर्न कर देंगे। लेकिन बिल्कुल परफेक्ट आया है, बिल्कुल साइज का आया है। तो दोस्तों चलिए अब भकोसे बनाने की तैयारी करते हैं। तो मम्मी ने जो मसाले पीसे थे वो डाल दिया है। और उसके बाद ये है हींग, ये गीली वाली हींग आती है और ये हींग इतना ज़्यादा महकती है कि थोड़ी सी हींग को अगर घोल कर डाल दो तो बहुत ही अच्छा स्वाद आएगा और खुशबू भी अच्छी सी आएगी। ऊपर से डाल देते हैं हरी धनिया, नमक डाल देते हैं। नमक क्योंकि मम्मी ने पीसा था तो हमने सोचा चेक करने के बाद ही डालेंगे, कहीं ज़्यादा ना हो जाए। और आप लोगों ने तो देखा था कि मम्मी ने हरी मिर्च, काली मिर्च, बड़ी इलायची, नमक और जीरा ये सारी चीज़ें पीसी ही थी, तो कुछ ज़्यादा मिलाने की ज़रूरत नहीं है। जितना भी मसाला पीसा था सब हमने डाल दिया था। थोड़ा सा चटपटे बनते हैं ना तो खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो काफ़ी दिनों के बाद आज ये चने दाल के फरे, भकोसे, आप लोग क्या कहते हैं आप लोग भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सच बताएं तो हमारे यहाँ चने दाल के फरे कहे जाते हैं कि फरे आज बन रहे हैं। और भकोसे तो ऐसे सभी लोग समझ सकते हैं कि भकोसे किसको कहते हैं। तो इसमें नमक हमको कुछ कम लग रहा था तो नमक हमने मिला दिया है। और दोस्तों कई लोग पानी में बनाते हैं, कई लोग भाप में बनाते हैं और हमारे यहाँ ज़्यादातर भाप में बनते हैं। तो गैस में बड़ा टाइम लगता है, गैस भी ज़्यादा लगती है। तो हमने कहा चलो आंगन में वैसे भी आग जलेगी, आंगन में ही बना लेते हैं। पत्थर उठा रहे थे, लाडू ने कहा पत्थर उठा तो झाड़ू लगा दो। तो नहीं जाता, पानी पियो, बर्तन ही है धरे। और दोस्तों ये चावल का आटा है, चावल का आटा और गेहूं का आटा मिक्स करके ये आटा तैयार किया जाता है, लगाया जाता है। और कई लोग केवल चावल के आटे से बनाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ना केवल चावल के आटे से थोड़ा सा कम पसंद किए जाते हैं। थोड़ा सा गेहूं का आटा मिला लो तो वो फरे बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनते हैं। तो इसी वजह से फिर आटा मम्मी ने ही लगा दिया था, हम यहाँ पर बनाने में लगे थे। तो मम्मी यहाँ पर बेल दे रही हैं, हम यहाँ पर भर दे रहे हैं, जल्दी हो जाएगा। और कुछ फरे आज हम भाप में बनाएंगे, कुछ फरे आज हम पानी में बनाएंगे, क्योंकि इनको पकाने में लगता है टाइम। और यहाँ के भरोसे रहे तो काफ़ी रात हो जाएगी। तो थोड़े से यहाँ पका लेंगे, थोड़े से हम अंदर गैस पर पका लेंगे। तो कढ़ाई में पानी रख दिया था, उसमें डाल दिया था थोड़ा सा तेल और पानी को खौलने दिया था। उसमें बाकी के फरे डाल देंगे, बाकी 2 बार के तो यहाँ पकाएंगे। और इसी तरह बनाएंगे तो थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा और दोनों का स्वाद भी मिल जाएगा, मतलब भाप में पके हुए और पानी में पके हुए।
तो दोस्तों भगोने का पानी खौलने लगा था, तो ये हमने सब्जी धोने वाला जो छन्ना होता है ना उसको ले लिया, उसमें तेल लगा दिया है। ऊपर से ये बने हुए फरे रख देते हैं और यहाँ पर ये भाप में पकने के लिए रख देते हैं। जो बाकी के बनेंगे तो वो हम अंदर जो पानी खौल रहा है ना उसमें डाल देंगे। और दोस्तों नए साल से सर्दी जुकाम ऐसा लगा हुआ है कि खांसी भी बहुत ज़्यादा आ रही है और आवाज़ भी आप लोगों को थोड़ा सा बदली बदली सी लग रही होगी और कांटे चुभते हैं मतलब बोलते समय खाते समय। तो इस समय बहुत ही ज़्यादा दिक्कत परेशानी हो रही है, लेकिन और ये ज़्यादा ठंड की वजह से हो रहा है दोस्तों। और इस समय हम गर्म पानी ही पी रहे हैं, फिर भी इतनी जल्दी दिक्कतें दूर नहीं हो रही हैं। और जब तक बाकी के फरे बन रहे थे तो जो हमने भाप में पकने के लिए रखे थे ना वो पक चुके हैं। इनको हम फोड़ कर भी देख रहे थे, चाकू से काट कर भी देख रहे थे, तो अंदर का जो मसाला होता है वो अच्छे से पक चुका है। इनको निकाल लेते हैं, बाकी के यहाँ भी रख देते हैं और अंदर भी डाल आए थे। 2 बार अंदर पकाए थे और 2 बार हमने यहाँ भाप में पकाए हैं। तो जल्दी हो गए थे दोस्तों, नहीं तो काफ़ी टाइम लग जाता अगर एक ही जगह के चक्कर में रहते तो। और यहाँ पर ये हैं भाप के पके हुए फरे और इधर जो थाली में हमने निकाले हैं ना ये पानी में पके हुए फरे हैं। तो अलग अलग थोड़ा सा कलर भी दिख रहा होगा। और जो भाप के पके हुए होते हैं ये थोड़ा रूखे रूखे से होते हैं और जो पानी के पके हुए होते हैं उनको थोड़ा सा टाइम लगता है सूखने में। तो काट के हम रख लेते हैं और फिर फ्राई करते हैं। बाकी जो अभी पक रहे हैं ना उनको पकने देते हैं। तो यहाँ पर प्याज, हरी मिर्च, जीरा, नमक, थोड़ी सी हल्दी डाल दी है। सारी चीज़ों को अच्छे से पका लेते हैं। प्याज को ज़्यादा नहीं भूनेंगे, हल्का सा ही भूनना है क्योंकि अभी फरे पकाएंगे ना तो उसमें प्याज काला काला सा हो जाता है। इसकी वजह से अधपका प्याज होगा तभी हम फरे डाल देंगे। और तेल हमको ज़्यादा लग रहा था तो जो पानी वाले थे वो भी हमने इसी में डाल दिए थे और अच्छे से इनको भून लिया है। जब करारे करारे से बनाओ ना तो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और यहाँ पर चटनी है धनिया टमाटर की। तो चलिए दोस्तों ये गर्मा गर्म चने दाल के फरे बनकर हो गए हैं तैयार। और रोज़ रोज़ सब्जी दाल से अगर मन ऊब जाए तो इस तरह की चीज़ें बना लो तो सबको अच्छा भी लगता है, थोड़ा सा स्वाद भी बदल जाता है। तो कढ़ाई को खाली कर लेते हैं क्योंकि दोबारा वाले भी पकने वाले हो चुके हैं तो उनको भी इसी में फ्राई कर लेंगे। तो इसी वजह से हम टिफ़िन में रख रहे हैं। चने दाल के भगोसे बनकर तैयार हो रहे हैं। कुछ भी बाहर पक रहे हैं, उनको भी फ्राई करना, अभी कुछ रखे हैं यहाँ पर पकाने के लिए। तो एक बार के बन चुके हैं, दोबारा के बना लेते हैं। और ये चने दाल के भगोसे इस बार हमारे यहाँ बहुत दिनों के बाद बन रहे, दिन हो गए थे उसके बाद आज बन रहे हैं। तो बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं खाने में। जो दोस्त हमारे बनाते होंगे वो अच्छे से जानते होंगे कि इनका स्वाद कितना ज़्यादा अच्छा होता है। और उसके बाद फिर चूल्हा हटा दिया गया था क्योंकि पापा जी आग सेकेंगे, मतलब हाथ पैर सेकेंगे। तो यहीं पर बैठकर पापा जी भी खाना खा लेंगे। तो यहाँ पर बस जो बाकी के बन चुके हैं, जो यहाँ पर भी बने थे वहाँ पर भी उनको भी फ्राई कर लेते हैं। और ठंड के मारे सभी का बड़ा बुरा हाल है, वो चाहे गांव में हो चाहे शहरों में हो, पशु पक्षी हो चाहे इंसान हो, सभी परेशान हैं। अगर धूप निकल आती थोड़ा सा अच्छा लगता है, लेकिन आज तो सारा दिन धूप नहीं निकली थी, इसकी वजह से ठंड और ज़्यादा बढ़ गई थी। तो आग दोस्तों सहारा हो जाती है, उसी के किनारे सभी लोग खाना भी खा लेते हैं, थोड़ा सा हाथ भी सेक लेते हैं। और दोस्तों खाना पीना सभी का हो गया था। पापा जी ने खा लिया था, उसके बाद हम लोगों ने भी खा लिया था और फिर आ गए थे किचन की सफाई करने के लिए। बर्तन भी धो के साथ में ही रख देते हैं, सुबह के लिए आराम हो जाएगा। और इसी के साथ आज का वीडियो भी हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद आ गया हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं कल एक बहुत ही प्यारे से वीडियो के साथ। आप सभी लोगों को हमारा प्यार भरा नमस्कार।